हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का कंप्लीट सॉल्यूशन आज के वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे हम लोग रेगुलर टेंस पढ़ रहे हैं ना, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। कल के वीडियो में सिंपल पास्ट पढ़े थे, आज के वीडियो में पूरे कंप्लीट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस को। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब कोई वर्क और एक्शन पास्ट में कंटिन्यू रहा होगा, है ना, जो पास्ट में हुआ था। जैसे देखिए ना, बोल रहा है क्या, इट शोज, यह दिखाता है। कौन दिखाता है? पास्ट कंटिन्यूअस दिखाता है दैट एन एक्शन वाज कंटिन्यूअस इन द पास्ट। दैट एन एक्शन वाज कंटिन्यूअस इन द पास्ट। यह दिखाता है कि कोई भी एक्शन पास्ट में कंटिन्यू रहा होगा, है ना, पास्ट में कंटिन्यू, दादा के टाइम में कंटिन्यू रहा होगा, बहुत पहले कंटिन्यू रहा होगा, है ना। वन मोर थिंग, यहाँ पे एक बात जो ध्यान देना है, वन more thing is very important to note here। यहाँ पे एक बात आप लोग लिख के रख लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कभी अकेले नहीं आता। देखिए ना क्या बोल रहा है, इट इज इसेंशियल टू पुट अ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब क्लाउज। क्लाउज क्या है ना, कोई क्लाउज। कॉन्टेक्स्ट टू मेक द सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट। हाँ, सेंटेंस को लॉजिकली करेक्ट मतलब सेंस क्लियर अगर करना है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग देखना है, तो आप लोग को क्या है ना, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब एक ना आगे पीछे कोई ना कोई क्लाउज होना ही चाहिए। वैसे सिंपल बेसिक में बोलचाल की भाषा में हम तो सीधा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड करके काम चला देंगे। होगा, होता है, होता था, हो रहा है अभी भी। बट एग्जाम के अकॉर्डिंग, कॉमन एरर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको ना आगे या पीछे कोई ना कोई क्लाउज जोड़ना पड़ेगा, जिससे ना सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट तो है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड, बट सेंटेंस को लॉजिकली करेक्ट। जैसे देखिए, हम बता, वे लोग पढ़ रहे थे। अब वे लोग पढ़ रहे थे, ये बात कहाँ तक क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इस बात को कहे, वे लोग पढ़ रहे थे जबकि मैं सो रहा था, है ना, या वे लोग पढ़ रहे थे जबकि मैं खाना खा रहा था, तो ये बात क्या हुआ? हाँ, जिस समय वो पढ़ रहा था ना, उस समय वो खाना खा रहा था, तो जिससे क्या हुआ, उस बात का परफेक्शन पीक पे आ गया, परफेक्शन अप हो गया, मतलब एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, मतलब ये समझ में आ गया। देखो, वो कर रहा था तो वो कर रहा था, लेकिन हम पढ़ रहे थे, हम खेल रहे थे, क्या पता वो सो रहा होगा, बोल रहा है खेल रहे थे, है ना। तो इसलिए सेंटेंस को लॉजिकली करेक्ट करने के लिए हम लोग को आगे या पीछे एक न एक क्लाउज रखना पड़ता है। ओके जी, चलिए तो देखते हैं जरा इसमें कुछ और। इन द अब्सेंस ऑफ एनी कंटेक्स्ट, अगर उस कंटेक्स्ट का अभाव हो तो the sense of the sentence is not clear, therefore sentence is not clear। हाँ, अगर उस कंटेक्स्ट को हटा दिया जाए, है ना, बस एक सिंपल सा क्लाउज में दे दिया जाए सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस वी प्लस अदर वर्ड, तो वो ना सेंस क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते ऐसा हुआ था, लेकिन अगर वो कह दिया हाँ हम ये कर रहे थे तो ये कर रहा था, तो बात थोड़ा समझ में आ जाता है ना। तो सेंटेंस को लॉजिकली करेक्ट करने के लिए एक न एक क्लाउज हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। ओके जी, चलिए देखिए तो आप लोग के नोट, द कॉन्टेक्स्ट विल बी सिंपल पास्ट टेंस। अगर वो कॉन्टेक्स्ट लगाएंगे तो लगाएंगे कौन सा कॉन्टेक्स्ट? तो वो कॉन्टेक्स्ट होगा सिंपल पास्ट टेंस का। ओके जी, सिंपल पास्ट टेंस का कॉन्टेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे। ओके, जैसे अगर स्ट्रक्चर का बात करें, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड। बेसिक क्लास में हम लोग को इतना ही पढ़ना था, इतना ही पढ़ाया गया था, लेकिन अगर सेंस क्लियर करना है, लॉजिकली समझना है, तो आपको आगे ऐड करना पड़ेगा व्हेन या व्हाइल। व्हेन या व्हाइल दोनों का मतलब होता है जब या जबकि, है ना। व्हेन का मतलब है जब या जब की, और व्हाइल का मतलब है जब या जब की। नीचे बताया गया है, अभी समझाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। बोले क्या, जो कंटेक्स्ट ऐड करने के लिए आएगा वो कंटेक्स्ट सिंपल पास्ट का होगा, और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है ना सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, अगर सेंटेंस को लॉजिकली करेक्ट करना है तो हम लोग को पास्ट कंटिन्यूअस में एक
कंजंक्शन के अकॉर्डिंग सिंपल पास्ट को ऐड करना पड़ेगा, कोई क्लाउज को ऐड करना पड़ेगा, जिससे सेंटेंस लॉजिकली क्लियर हो जाएगा। ओके, व्हेन का यूज कब करते हैं, व्हाइल का यूज कब करते हैं वो समझिए। देखिए हिंदी कोई भी हो, जब या जब की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके दो सेंटेंस मतलब दो काम, दोनों काम को एक दूसरे से तालमेल होगा तब व्हाइल का यूज करेंगे। बट अगर दोनों काम का एक एक्शन दूसरा एक्शन, दोनों एक्शन एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे होंगे तो व्हेन का यूज करेंगे। जैसे देखिए ना क्या बोल रहा है, व्हेन जब या जब की, जब दो काम में तालमेल ना हो। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, जब दो काम में तालमेल ना हो, जब दोनों काम में तालमेल नहीं होगा तब हम लोग क्या यूज करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे। क्लियर ना। नेक्स्ट, व्हाइल जब या जब की, जब दोनों काम में तालमेल हो तो व्हाइल का यूज करेंगे। आया बात समझ में। व्हेन का यूज कब करेंगे, व्हाइल का यूज करेंगे। व्हेन का यूज तब करेंगे जब दोनों काम में तालमेल ना हो। व्हाइल का यूज कब करेंगे, जब दोनों काम में तालमेल हो। जैसे देखिए, जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम पढ़ रहे थे। अब पढ़ रहे थे दूसरा काम था, आना दूसरा काम था, दोनों काम में तालमेल नहीं है ना, नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे व्हेन। अगर यहीं पे दूसरा सेंटेंस बोले, मेरी छोटी बहन नाच रही थी जबकि मैं तबला बजा रहा था, तो जैसे मैं तबला बजाना बंद, छोटी बहन नाचना बंद, तो दोनों काम में तालमेल हो तो हम लोग यूज करते हैं व्हाइल का, दोनों काम में तालमेल ना हो तो व्हेन का। क्लियर कंसेप्ट। चलिए अब हम लोग कुछ स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा। अब हम लोग कुछ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से जो एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन भी करना जरूरी है। देखिए आप लोग के सामने आ गया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ये CHSL 2011 में पूछा गया है। जी हाँ, CHSL 2011 में, अभी CHSL का वैकेंसी आ चुका है ना, बनाइए तो देखते हैं कितने लोग से बनता है। बोल रहा है The light went out while I read। सिंपल पास्ट या फिर पास्ट कंटिन्यूअस के लिए हम लोग क्या करेंगे पता है, यहाँ पे जब V2 आ गया, सब्जेक्ट प्लस वेंट V2 आ गया, तो आगे जो सेंटेंस आएगा वो आएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4। ये बात समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जब आप लोग को आई रीड दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे पता है, आई को तो रहने देंगे, आई के साथ वाज कर देंगे और रीड को रीडिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, रीड को रीडिंग कर देंगे। यही गलती था ना, समझ में आ रहा है ना। व्हेन और व्हाइल के साथ जब जुड़ा हो दो क्लाउज, दो सेंटेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कम से कम होना ही चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस में। क्लियर ना। हाँ, दोनों का दोनों पास्ट कंटिन्यूअस भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, क्या याद रहेगा, जो दोनों का दोनों भी अगर पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक तो पास्ट कंटिन्यूअस में होना ही चाहिए, मतलब सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, उसके बाद व्हेन या व्हाइल, है ना, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड भी हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड व्हेन या व्हाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड भी हो सकता है। बात समझ में आया क्या? जी हाँ, है ना। मतलब जब व्हेन व्हाइल का यूज करेंगे तो एक तो हम लोग को पास्ट कंटिन्यूअस वाला चाहिए ही चाहिए, हाँ दोनों भी हो जाए तो भी चलेगा। ओके जी, आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है, बोल रहा है व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेंट है, V2 है, यहाँ पे इज दे दिया, यही गलती है। हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, वाज लगाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट है ना जी। पास्ट में अभी तो देखें वाज वर प्लस V4। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी क्वेश्चन कहाँ का था जी, SSC CGL
2011 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, we did a test when the lights went out। जरा बताइए। बिल्कुल 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 सिंपल है, घबराइए नहीं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, we did है, अब we did a test। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द लाइट्स, ये अपना V2 है, चलिए कोई बात नहीं। अब डिड जो लगाया यहाँ पे इसको लगाना चाहिए था वी वर डूइंग, है ना। तो डिड की जगह पे वी वर डूइंग अ टेस्ट व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। ओके जी, आया बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कब का पूछा गया, ये देखिए एसएससी टैक्स असिस्टेंट में पूछा गया है, इनकम टैक्स में। जरा बताइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेम्बरिंग, है ना, हिज हार्ड अर्लियर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। यहाँ पे क्या होगा, आंसर ए होगा। क्यों, रिमेम्बरिंग नहीं रिमेम्बर्ड हो जाएगा। ओके जी, याद रहेगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, प्रैक्टिस भी करेंगे। थोड़ा और एक्स्ट्रा देखते हैं कुछ ट्रांसलेशन हम लोग इसके पास्ट कंटिन्यूअस के थ्रू। देखिए क्या है ना, सिंपल ट्रांसलेशन हम लोग छोटा वाला भी ट्रांसलेशन किए हैं और साथ ही साथ व्हेन व्हाइल मतलब लॉजिकली वाला भी, ग्रामेटिकली भी और लॉजिकली भी। देखिए पहला क्या है, हम लोग पढ़ रहे थे, तो क्या है हम लोग पढ़ रहे थे, सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग, वी, और वी के साथ क्या यूज करते हैं, वर्ड, और पढ़ना का क्या होता है, रीडिंग। ऐसे ही वाचिंग टीवी। क्या हुआ, तो दूसरा देखिए क्या है यहाँ पे, बोले रवि रो रहा था, तो क्या बोले, रवि वाज वीपिंग। सिंपल सा बात है ना। आप लोग कुछ नहीं कर रहे थे, आप लोग का होता है यू, तो क्या करेंगे, यू वर डूइंग नथिंग, यू वर डूइंग नथिंग, आप लोग कुछ नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट क्या है, क्या मैं जा रहा था, तो क्या करेंगे, क्या से स्टार्ट है, बताए थे ना, जब क्या से स्टार्ट हो तो हम लोग उसको एक्चुअली वर्ब से स्टार्ट करते थे। क्या करेंगे, वॉज आई गोइंग, वॉज आई गोइंग, क्या मैं जा रहा था, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्या लड़के हो हल्ला नहीं कर रहे थे, क्या से स्टार्ट है, और लड़के हैं, लड़का होता है तो वाज, लड़के हैं मोर देन वन है तो वर, तो क्या करेंगे, वर द बॉयज, were the boys not making a noise, were the boys not making a noise। नेक्स्ट देखिए, प्रियंका कहाँ जा रही थी, प्रिया है, प्रिया कहाँ जा रही थी। अब कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये सब अगर सेंटेंस के बीच में हो तो हम लोग व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ना, तो वेयर वाज प्रिया गोइंग, वेयर वाज प्रिया गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रानी गाना गा रही थी जबकि उसकी छोटी बहन नाच रही थी। अब दोनों काम में तालमेल है, जैसे ही रानी का गाना गाना बंद, सो छोटी बहन का नाचना बंद हो जाएगा। तो दोनों काम से तालमेल हो तो वाइल का यूज करते हैं, पता है ना। तो चलिए क्या बोल रहा है, रानी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग वाइल, जबकि हर यंगर सिस्टर, उसकी छोटी बहन क्या कर रही है, वाज डांसिंग, डांस कर रही थी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जब मैं पार्क में टहल रहा था तभी एक पेड़ गिरा, जब मैं पार्क में टहल रहा था तभी एक पेड़ गिरा। क्या बोल रहा है, वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, वॉकिंग इन द पार्क, है ना, अ ट्री फॉल डाउन, जब मैं पार्क में टहल रहा था तभी क्या हुआ, एक पेड़ गिरा, जब मैं पार्क में टहल रहा था तभी एक पेड़ गिरा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, वह सो रहा था जबकि मैं टीवी देख रहा था, वह सो रहा था जबकि मैं टीवी देख रहा था। अब ये दोनों काम एक दूसरे तालमेल नहीं है, क्या तालमेल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग व्हेन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे। ऐसा तो नहीं जो टीवी बंद हो जाएगा वो जग जाएगा, नहीं ना, तो दोनों काम में तालमेल नहीं है। तो क्या करेंगे, शी वॉज स्लीपिंग व्हेन आई वॉज वॉचिंग टीवी, शी वॉज स्लीपिंग व्हेन आई वॉज वॉचिंग टीवी। ओके, बात समझ में आया। जब दोनों काम में तालमेल तो वाइल, दोनों काम में तालमेल नहीं तो व्हेन। ओके जी, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए जरा, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा आप लोग, है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के सामने है,
देखिए पास्ट का कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, कोई भी बात, अगर ग्रेजुअल इंक्रीजिंग का बात हो या ग्रेजुअल डिक्रीजिंग का बात हो, ये बात हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पढ़े थे। जो प्रेजेंट का कोई भी बात जो ग्रेजुअल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं, वैसे ही पास्ट का कोई भी बात अगर ग्रेजुअल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का हो तो हम लोग उसको क्या बनाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जैसे देखिए ना बोल रहा है शी वाज गेटिंग फैटर एंड फैटर डे बाई डे, वह दिन प्रतिदिन मोटी से मोटी होती जा रही है। शी वाज गेटिंग फैटर एंड फैटर डे बाई डे। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं और डबल कॉम्परेटिव का यूज करते हैं। डबल कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव किसको कहते हैं पता है? जैसे पॉजिटिव हुआ वाइज, कॉम्परेटिव हुआ वाइजर, पॉजिटिव हुआ टॉल, कॉम्परेटिव क्या हुआ टॉलर। क्लियर ना? तो ये सब जो हो गया कॉम्परेटिव, उसमें क्या करते हैं हम लोग ग्रेजुअल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए डबल कॉम्परेटिव, फैटर तो फैटर फिर से, वाइजर तो वाइजर फिर से, है ना, टॉलर तो टॉलर फिर से, ये चीज़ का यूज करते हैं। तो देखिए ना क्या हुआ, शी वाज गेटिंग फैटर एंड फैटर डे बाई डे। ओके जी, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कल। ओके, तो क्या हुआ, आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस में नो प्रॉब्लम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अपना दोस्त उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।